नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति या इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। 7 चरण में मतदान होना था और 1 जून को 7वां चरण था, वह भी संपन्न हो गया। अब जो है 4 जून को परिणाम आने वाला है, यानी कि कल ही अब परिणाम आ जाएगा। और एग्जिट पोल भी आ गया है। एग्जिट पोल में जितने भी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है, सबने जो है पूर्ण बहुमत यहां पर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के साथ और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुन करके आ रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वे शपथ लेंगे। इतनी बात हम सब जानते हैं, लेकिन यहां पर हम जरा ठहरेंगे, हम यहां पर पूर्ण विराम लगाएंगे और हम यहां पर एक टॉपिक पर और विचार करेंगे कि मान लेते हैं जो एग्जिट पोल में हो रहा है वह ना सही साबित हो पाए और ऐसा हो जाए कि त्रिशंकु लोकसभा हो जाए, तब फिर क्या स्थिति होगा। देखिए, पूर्ण बहुमत आ गया, यानी कि 543 लोकसभा का सीट है, इसमें से 272 जो भी हासिल कर लेगा, जो भी दल, तो वह आ जाएगा सत्ता में। उससे ऊपर जितनी भी सीटें जाती है वो अलग बात है, वो बोनस में है, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए। यानी कि 2 पक्ष तो स्पष्ट तौर पर है, एक है एनडीए जो कि बीजेपी द्वारा लीड किया जा रहा है और एक है इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी है। तो ये बातें कही गई है। अब यहां पर यह देखना होगा कि त्रिशंकु लोकसभा होता क्या है, उस पर हम आएंगे। उससे पहले तेज गर्मी में आपके लिए राहत भरी खबर है और संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर समर सेल दिया जा रहा है। 50 से 75% तक की भारी छूट है। 1 से 5 जून तक ये ऑफर वैलिड है। फिर से मैं कह देता हूं, 1 से 5 जून, तो समय बहुत कम है। सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज डीएलपी कोर्सेज पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगा। यहां पर यूपीएससी के विभिन्न कोर्सेज हैं, इस पर ऑफर है। टीसीएस के विभिन्न कोर्सेज हैं, इस पर भी ऑफर है। आपको करना क्या है, sanskritIAS.com, इस पर जाइए, क्लिक कीजिए और यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉल कीजिए, टीम से विस्तृत जानकारी लीजिए, अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। चलिए अब पहुंचते हैं त्रिशंकु लोकसभा की जो मुद्दे पर मैं बात कर रहा था वहां पर। अब होता क्या है कि 543 सीट है, ठीक है, उसमें से 272 तो कम से कम चाहिए यहां पर जीतने के लिए। जो भी 272 ले आया उसका सरकार बन गया। 2 पक्ष यहां पर है, हम लोग जानते ही हैं। एक है एनडीए, एनडीए जो है वह बीजेपी के द्वारा लीड किया जा रहा है और ये जो है इंडिया अलायंस जो है वह कांग्रेस के द्वारा। इतनी बातें तो हम लोग समझ रहे हैं। अब अगर वोटिंग जिस दिन हुआ, काउंटिंग हो गया, काउंटिंग के दिन क्या होता है, एनडीए को जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है इसके पक्ष में और इतनी सीटें लेकर के आ रही है 350 से 400 के बीच में, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और यहां पर जो है वह 213 सीट आता है एनडीए को, ठीक है। तो यह बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कितना था, 272। ये मामला समझ में आ रहा है। और यहां पर जो ये इंडिया वाला गठबंधन है, इसे भी पूर्ण बहुमत नहीं आता है और यह जो है वह रह जाती है 200 तक, ठीक है। इस तरह की स्थिति हम एक बना लेते हैं और यहां पर अगर देखेंगे तो 200 और 213 और 200, तो 413 कुल सीट हो गया। तो यहां पर किसी भी, दोनों ही अलायंस को, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो ये दोनों ही सरकार फिर नहीं बना पाएंगे और बाकी जो सीट बच गया इसमें से वह अन्य को आ जाता है, जो कि अलायंस में हिस्सा नहीं है, स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, इसमें निर्दलीय भी आ जाएगा, इन लोग को आ जाता है। तब किस तरह से सरकार बनेगी, अब यही चीजें जो है ना, यहीं से त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनने लग जाती है। 90 के दशक में भारतीय राजनीति पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे त्रिशंकु लोकसभा का दौर था। इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं तो मनमोहन सिंह जो सरकार में रहे वह भी त्रिशंकु लोकसभा तक का था, यानी कि बाहर से या तो कोई अलग पार्टी समर्थन दे रही थी या फिर बाकी पार्टियों के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़ा था। एक बार मनमोहन सिंह जी ने तो यहां तक कहा था कि गठबंधन के सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, यानी कि अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आएंगे तो आपको समझौता करके सरकार चलाना पड़ता है। और राजनीति के लिहाज से देखें, अगर विकास के लिहाज से देखेंगे तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए, यहां पर अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उसे त्रिशंकु लोकसभा कहते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति महोदय की भूमिका बढ़ जाती है। राष्ट्रपति जो है अपने विवेक के आधार पर वो फैसला करते हैं कि वे सरकार बनाने के लिए किस दल को आमंत्रित करें, क्योंकि एक दल जो है
213 सीट लेकर के आया, दूसरा अलायंस जो है 200 करके है, और बाकी जो सीटें हैं वह अन्य को है, निर्दलीय उम्मीदवार है और अन्य क्षेत्रीय पार्टी को है। तो किसी को भी 272 का जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ, सरकार बनाने के लिए लायक नहीं है। तब राष्ट्रपति यहां पर कुछ बातें देखते हैं, उसके आधार पर पार्टियों को आमंत्रित करते हैं। क्या क्या बातें देखते हैं देख लीजिए। इसके लिए सरकारिया आयोग पर जरा हम देखते हैं। सरकारिया आयोग के अनुसार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है और उसके लिए कुछ क्रम दिया गया है। देखिए, कहा गया है कि दलों का ऐसा गठबंधन जो चुनाव पूर्व बना हुआ हो और अधिक संख्या बल वाला हो, यानी कि जब इलेक्शन होने वाला था उससे पहले ही गठबंधन कर लिया हो गया हो। जैसे कि मान लीजिए एनडीए ने गठबंधन किया, जैसे कि जेडीयू के साथ गठबंधन कर लिया एनडीए ने, एनडीए के जो और अलायंस हैं, अपना दल है, उसके बाद और कई अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए में। इसी तरह अगर आप देखेंगे इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस तो है ही, एसपी है उसमें शामिल, और भी कई तरह की छोटी छोटी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टियां हैं, कई और पार्टियां उसमें शामिल हैं। तो ये हो गया चुनाव पूर्व इनका गठबंधन हो चुका था। तो इसमें देखा जाएगा कि गठबंधन जो हुआ था चुनाव पूर्व, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन रही? अब सबसे बड़ी पार्टी देखिए, एक 213 वाली और दूसरा 200 वाली अलायंस। ये तो 213 वाली को ये आमंत्रित कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहेंगे। इन्हें कहेंगे कि देखिए 213 आपको आया है, यदि आप इस आंकड़े तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अन्य को भी है, इसमें भी संभव है इंडिया अलायंस से कुछ लोग टूट करके यहां आ जाएं, उसके बाद देखेंगे अगर ये सरकार बनाने के स्थिति में है तो अगर इन्हें पहले आमंत्रित किया जाएगा कि आप देखिए सरकार बना सकते हैं कि नहीं। अब वे आते हैं 213 के साथ, बाकी लोगों से बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि 272 का आंकड़ा पूरा लिया जाए। पूरा लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पुराते हैं तो फिर विकल्प खुला हुआ है, किसी और को बुलाना पड़ेगा। सबसे बड़ी पार्टी जो अन्य दलों निर्दलीय सदस्यों का समर्थन लेकर बहुमत पाने का दावा कर रही हो, तो ये हो सकता है कि वो बीजेपी के द्वारा जो अलायंस है उनका एनडीए, वे दावा करें कि देखिए मेरे पास जो है राष्ट्रपति महोदय वह जो है निर्दलीय उम्मीदवार, अन्य कई पार्टियों का भी समर्थन आ चुका है, तो हमें ही ये मौका दिया जाए। यह भी संभव है। चुनाव बाद बने गठबंधन को जिसमें सभी दल सरकार में शामिल होने को तैयार हों। चुनाव बाद भी तो गठबंधन होगा, क्योंकि यहां पर जो है किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ये अन्य पार्टियों से बात करेंगे। इंडिया अलायंस की कुछ छोटी छोटी पार्टियां हो सकता है, उससे बात करेंगे और कहेंगे हमारे साथ सरकार में आ जाओ, हमारे पास ज्यादा संख्या बल है, तो आप हमारे साथ रहोगे तो आगे अच्छा रहेगा। तो इस लिहाज से भी अगर ये देखेंगे तो ये अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। चुनाव पूर्ण बना ऐसा गठबंधन जिसमें कुछ दल या सदस्य सरकार में शामिल होने को तैयार हों और कुछ बाहर से समर्थन करने को। बाहर से समर्थन करना क्या होता है? बाहर से समर्थन करना यह होता है कि 213 यहाँ पर संख्या बल इनके पास आया है, ये अन्य से बात करेंगे, क्षेत्रीय दल और जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आए हैं, यहाँ से कुछ दल से बात करेंगे, इंडिया ब्लॉक से, और ये जो है ये सब जुट करके मान लीजिए पहुंच जाते हैं 272 था और पहुंच जाते हैं 250 तक, इतना तक पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी ये बहुमत के आंकड़े से दूर हैं, 22 और चाहिए इनको एमपी। तब ये क्या करेंगे, कोई अन्य पार्टी हो, जैसे कि मान लीजिए टीएमसी हो जाए, तृणमूल कांग्रेस हो जाए बंगाल की, और ममता दीदी कहते हैं मोदी जी से कि देखिए भाई साहब हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तो ये कहते हैं दीदी आप समझिए इस बात को, मेरे पास ही संख्या बल बहुत ज़्यादा है, अपना ही 213 आ गया है, बाकी भाई बंधु से भी हमने बात कर लिया है, सब तैयार हो गए और 250 तक तो हम पहुँच गए हैं। बहुत कम आंकड़ा है, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, आइए सब मिलकर के सरकार चलाएंगे, भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। दीदी कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें सरकार में शामिल नहीं होना है, हमें आपसे कोई मंत्रिमंडल वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हमारे विचारधारा ना ठीक ठाक जो है वो अलग है, मिलते नहीं है। तो ये कहेंगे फिर कैसे काम चलेगा? तो दीदी कहेंगी कि हम आपको बाहर से समर्थन करेंगे। हमारे जो अगर मान लीजिए इनके 25 आए हैं एमपी, तो ये कहेंगे मेरे 25 एमपी जो है बाहर से आपको देंगे, तो ये 25 और जुट जाएगा तो 275 का आंकड़ा मिल जाएगा, और 275 होते ही बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि 272 ही चाहिए था और ये सरकार में आ जाएगी। मामला समझ में आ रहा है? तो ये बाहर से समर्थन करने का मतलब हम सरकार में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं, हम आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं लेंगे, लेकिन मेरा सपोर्ट है आपकी सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को साइन वगैरह करना होगा समर्थन दिखाने के लिए, तो उसके लिए हम अपना सिग्नेचर हमारे पार्टी के एमपीज देंगे। ये बात कहने का मतलब यहां पर हो जाता है। वे उस गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, एनडीए में नहीं आएंगे, लेकिन वो जो है बाहर से समर्थन करके सरकार बना लेंगे। तो ये एक स्थिति भी यहां पर हो सकता है।
ठीक है। वर्ष 1989 से 2014 तक भारत में त्रिशंकु लोकसभा का स्थिति रहा। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने अगर उस समय देखेंगे, चाहे उस वक्त वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हो, चाहे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने हो, चाहे देवगौड़ा बने हो, चाहे चंद्रशेखर बने हो, अटल बिहारी वाजपेयी बने हो, फिर आप देखेंगे आगे चल करके तो मनमोहन सिंह 10 साल तक रहते हैं, 2004 से लेकर के 2014 तक। तो ये सब जितने भी प्रधानमंत्री रहे थे, ये सब जितना भी सत्ता चलाए हैं, ये पूर्ण बहुमत में नहीं था इनका पार्टी, ठीक है। तो बाहर से समर्थन लेकर के या फिर विभिन्न दलों के साथ गठबंधन बना करके इन्होंने सरकार चलाया, उसे त्रिशंकु लोकसभा कहा गया। लेकिन 2014 के चुनाव में यह चीज खत्म हो जाता है। बीजेपी और मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जो है वह सत्ता में आ जाती है और वहां से पूर्ण बहुमत के साथ चलता है। फिर 2019 में भी यही स्थिति आता है, भाजपा अकेले ही 300 से पार निकल जाती है, तो और अच्छी स्थिति में आ जाती है। अब ये होता क्या है, त्रिशंकु लोकसभा होगा तो आखिर क्या समस्या आएगी? देखिए, सरकार के पास हमेशा ये डर रहता है कि मैं कोई ऐसा निर्णय लूं और मेरे जो गठबंधन के साथी हैं वे सहमत ना हो तो वो छोड़ करके मुझे चले जाएंगे, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, 213 तक पहुंच जाएगी, सरकार गिर जाएगी, तो हम तो सत्ता में रहेंगे ही नहीं। तो सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का ये ध्येय होता है पहला कि वो सत्ता में आए, और दूसरा ध्येय होता है कि सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता में बरकरार रहें, क्योंकि बाहर चले जाएंगे तो हम जो भी काम करना चाहते थे हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति फिर यहां बना रहता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, मनमोहन सिंह जी एक बार बोले थे मीडिया के समक्ष कि गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, यानी कि निर्णय लेने में देरी हो सकता है, कठोर निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, और ये चीज जो है त्रिशंकु लोकसभा जब भी आता है देखने को मिलता है। इसीलिए यदि पूर्ण बहुमत से कोई पार्टी आ जाती है सत्ता में तो वो उस देश के लिए और उस देश की राजनीतिक अस्थिरता के लिए बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा 1989 से लेकर के 2014 तक ये स्थिति रहा, तो 1989 से लेकर के 1999 तक की स्थिति देखेंगे, ये 10 साल में, तो 10 साल में तकरीबन 8 प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो काफी बदलता रहा ये दौर, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता भारत में बना रहा, और यही कारण रहा कि कहीं न कहीं आप देखेंगे आर्थिक स्थिति भारत की बेहद कमजोर हो गई थी उस समय। बहुत सारे नीति निर्माण के काम जो है वो बहुत डिले हुए और भारत वैश्विक लेवल पर देखेंगे तो वो पिछड़ता चला गया। तो यहां पर ये चीज समझ लीजिए कि इस दौरान जो है कई दल मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाए, लेकिन 2014 से अब तक की स्थिति यह है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ जाती है, त्रिशंकु लोकसभा का स्थिति नहीं बना है, और यह भारतीय राजनीति की सेहत के लिए अच्छा भी है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि त्रिशंकु लोकसभा ही होना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या होता है, सरकार पर थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, सरकार जो है मनमाने ढंग से नहीं काम करेगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो तर्क के साथ अपने जवाब जो है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। या आप दूसरे पक्ष के लोग हैं, यह सोचते हैं कि नहीं, यहां पर जो है पूर्ण बहुमत के साथ ही आए ताकि मजबूत फैसले सरकार ले सके, हम इसका समर्थन करते हैं, तो आप अपने तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।